हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अर्चना एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग विशेषण और उसके भेद पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है और विशेषण की जरूरत क्यों पड़ी, आज हम सब चीज उसके बारे में जानेंगे। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्यों में संज्ञा के साथ लगाकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, ये सब क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। यहाँ पे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, ये सारे क्या हैं? विशेषण हैं। कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, गोरा, इस अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि, ये सारे क्या है? विशेषण के उदाहरण हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहेंगे। यहाँ पे अगर विशेषण की और उदाहरण देखें, राधा बहुत सुंदर लड़की है, तो राधा यहाँ पे क्या है? संज्ञा है और विशेषण क्या है? सुंदर है। कैसी लड़की है राधा? बहुत सुंदर लड़की है। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश निडर सिपाही है, तो रमेश क्या है? संज्ञा है और निडर क्या है? यहाँ विशेषण है, तो निडर क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, तो मोहन क्या है? संज्ञा है। और कैसा विद्यार्थी है मोहन? मेहनती विद्यार्थी है, तो यहाँ पे मेहनती क्या हो गया? विशेषण। और विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य 8 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलना बोधक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। यहाँ फ्लोचार्ट के थ्रू विशेषण के सारे भेद बताए गए हैं कि विशेषण के कितने भेद हैं। अब हम लोग गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो यहाँ एक सुंदर क्या है? क्या है? विशेषण है। ताजमहल कैसा है? सुंदर इमारत है। जयपुर एक में पुराना घर है, तो जयपुर में कैसा घर है? पुराना घर है, तो पुराना क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गए। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, तो जापान में कैसे लोग रहते हैं? स्वस्थ लोग रहते हैं, तो यहाँ स्वस्थ क्या हो गया? विशेषण हो गया। मैं ताजा सब्जियां लाई हूँ, तो यहाँ मैं क्या है? सर्वनाम है। और कैसी सब्जियां लाई हूँ? ताजा, तो ताजा यहाँ पे क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गए। यहाँ पे सुंदर, पुराना, स्वस्थ, ताजा क्या है? ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। अब हम लोग संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, तो विकास कितने बार खाता है खाना? 4 बार। तो यहाँ 4 क्या है? संख्या हो गई। मीना 4 केले खाती है, तो यहाँ मीना कितने केले खाती है? 4 केले, तो ये 4 क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गए। दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो कितने अजूबे हैं दुनिया में? 7। यहाँ 7 क्या हो गए? विशेषण हो गए। 7 क्या हो गए? विशेषण हो गए। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ 200 क्या हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गए। यहाँ पे
4, 7, 200 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। जो इस संज्ञा सर्वनाम के संख्या के बोध करा रहे हैं। तो ये सब संख्यावाचक विशेषण। जो सब संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो संख्या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताया उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो, तो मुझे कितने किलो टमाटर लाकर दो? 1 किलो। तो 1 किलो क्या हो गया? ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते आना। तो यहाँ क्या, क्या बाजार से कितने कितने चीनी लाना? आधा केजी चीनी लाना। तो यहाँ आधा किलो चीनी क्या हो गए? परिमाणवाचक विशेषण हो गए। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। तो 1 मीटर क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गए। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। तो यहाँ पे कितना खाना चाहिए? खाना चाहिए। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गए। तो यहाँ पे सारे 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, थोड़ा सा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। तो जो परिमाणवाचक विशेषण की क्या परिभाषा हुई? जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मुझे 1 किलो, आधा किलो, 1 मीटर, थोड़ा सा। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। स्वर्णामिक विशेषण किसे कहेंगे? जो स्वर्नाम शब्द संज्ञा के पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे स्वर्णामिक विशेषण कहेंगे। जैसे लड़का कक्षा में अव्वल आया, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो कौन सा आदमी अच्छे से काम करना जानता है? वह आदमी। तो यहाँ पे वह क्या हो गया? स्वर्णामिक विशेषण हो गए। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। तो यह क्या हो गया? स्वर्णामिक विशेषण हो गया। वह लड़की वही है जो मर गई थी। तो यहाँ पे यह क्या हो गया? स्वर्णामिक विशेषण हो गया। वह कौन है जो सबसे उत्तम है? तो यहाँ पे क्या हो गया? कौन? स्वर्णामिक विशेषण हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह वह कौन आदि संज्ञा सबसे पहले लगकर एवं विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो अगर यह सब संज्ञा के पहले न लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो यह विशेषण व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहा है। तो यह स्वर्णामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक से बने होते हैं, विशेषण शब्दों के निर्माण करते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। तो मुझे कैसा खाना पसंद है? भारतीय खाना। आप यहाँ लखनवी अंदाज में मुझे आपके लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे लखनवी अंदाज क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। तो भारतीय क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। बनारसी साड़ी मुझे ज्यादा पसंद है। तो क्या बनारसी साड़ी थी? क्या है? बनारसी विशेषण हो गए। दुकान पर जयपुरी मिठाइयाँ मिलती हैं। तो यहाँ जयपुरी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। यह शब्द एक व्यक्ति संज्ञा से बन रहे हैं एवं बाद में विशेषण बन रहे हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा।
संबंधवाचक विशेषण, जब विशेषण शब्द का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाए, वह संबंधवाचक विशेषण कहलाते हैं। इस तरह के विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण आदि से बनते हैं। अंदरूनी, यह शब्द अंदर शब्द से बना है जो एक क्रिया विशेषण है। भीतरी, यह शब्द से बना है तो यह क्रिया विशेषण है। ज्वालामुखी की भीतर सतह ज्यादा गर्म होती है। तो जैसा आप ऊपर में दिए उदाहरण में देख सकते हैं कि भीतर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शब्द हमें ज्वालामुखी के बाहरी एवं भीतर सतह के संबंध के बारे में बता रहा है। तो यह शब्द हम लोग एक क्रिया विशेषण शब्द से बना हुआ है, अतः यह उदाहरण संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत है। बोधक विशेषण, जैसा हम सभी जानते हैं कि विशेषण सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कई बार दो वस्तुओं का गुण, दोष आदि की तुलना की जाती है। जिन शब्दों से वस्तुओं का परस्पर तुलना की जाती है वे सब तुलना बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है, तो कितना सुंदर है सुरेश राम से ज्यादा सुंदर, तो यहाँ तुलना हो रही है। रमेश और सुरेश की सुंदरता में तुलना हो रही है, तो यहाँ पे ज्यादा हम लोग तुलना बोधक विशेषण कहेंगे। यहाँ दो व्यक्तियों की विशेषता की तुलना हो रही है। जिंदगी में एक शेर की भांति निडर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, एक शेर की भांति निडर होना चाहिए। तो यहाँ पे किससे तुलना हो रही है, एक शेर और एक इंसान की तुलना हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, निडर क्या हो जाएंगे, तुलना बोधक विशेषण कहेंगे। मिल्खा बोल्ट से ज्यादा तेज भागता है, तो यहाँ ज्यादा तेज क्या होगा, तुलना बोधक विशेषण कहेंगे। कितना मिल्खा बोल्ट से ज्यादा तेज भागता है, तो यहाँ किसके बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, मिल्खा और बोल्ट के बीच में। और किस लिए, तेज भागने के लिए तुलना हो रही है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, तो यहाँ प्रशांत महासागर की तुलना किससे हो रही है, सभी महासागरों से तुलना हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशालतम। ये क्या हो गया, तुलना बोधक विशेषण कहेंगे, तुलना बोधक विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा, तेज, विशालतम, निडर, ये सब तुलना बोधक विशेषण है। प्रश्नवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जिनकी संज्ञा सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि, वे सब प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्द का प्रयोग करके हम किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की जाती है, उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था, तो यहाँ पे कौन क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे जाने के बाद कौन आया था, तो यहाँ कौन प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएंगे। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बता रहे हो, तो यहाँ कौन क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण है। आज हम लोग बच्चों विशेषण उसके भेद पढ़े हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स अगले वीडियो में क्लियर कर सकूं। यह अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे जहाँ तक संभव होगा आप विशेषण और विशेषण के उसके भेद अच्छे से समझ में आ गया होगा, विशेषण
किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं और उनके सारे भेदों की क्या क्या परिभाषा होती है। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।